ये था उत्पत्ति के आधार पर। अब जो विभाजन होगा, स्वर का जो विभाजन होगा, वो दूसरे नंबर पर मात्रा या उच्चारण के आधार पर ये स्वर वर्ण का विभाजन होगा। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के को कितने भागों में बटाता है? तो 3 भागों में बटाता है। पहला ह्रस्व या लघु। ह्रस्व का दूसरा नाम लघु है। ह्रस्व या लघु स्वर, ठीक है। किसे कहेंगे? तो जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता हो या एक मात्रा का बोध हो, तो ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाता है, ठीक है। जैसे अ में कोई मात्रा है? अ में कोई भी मात्रा नहीं है। अ में कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए ये कौन सा स्वर कहलाएगा? ह्रस्व स्वर कहलाएगा, ठीक है। आप कहेंगे कि दीर्घ। दीर्घ में तो 2 मात्रा है, सॉरी ये आ क्या है? आ में तो 2 मात्रा है, तो ये आ जो हो जाएगा ये दीर्घ स्वर में आ जाएगा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर का देखते हैं। इसका जो होता है डेफिनेशन, जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से अधिक समय लगता हो, तो ऐसे स्वर को दीर्घ स्वर कहेंगे। यहाँ तो अ जो कहा तुरंत यहाँ से मतलब अधिक समय नहीं लगा, और लेकिन आ में अधिक समय लग गया। या तो दीर्घ का ये भी कह सकते हैं कि 2 अलग-अलग वर्ण मिलकर, स्वर वर्ण मिल करके जो तीसरे वर्ण का निर्माण होता है, उसे ही दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है। जैसे दुर्गही भी 2 स्वर वर्ण मिल करके बनता है दुर्गही। या तो इसमें अधिक समय लगता है बोलने में, उच्चारण जो होता है, उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। दुर्गही, हरसही में तुरंत बोला जाता है, और वही दुर्गही में लंबा थोड़ा सा इसका जाता है, ठीक है। ए में भी 2 वर्ण मिल करके ए बना है, जिसके कारण ये दीर्घ स्वर कहेंगे। आय में भी 2 स्वर वर्ण मिल करके बनता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहेंगे। ओ में भी 2 स्वर वर्ण मिल करके बनता है ओ, इसलिए दीर्घ कहेंगे। अ भी क्या है? 2 या अधिक समय लग रहा है, यहाँ भी अ में भी अधिक समय लग रहा है, जिसके कारण या 2 स्वर वर्ण मिल करके अ बनता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया? दीर्घ हो गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर में आता है प्लुत। प्लुत किसे कहेंगे? प्लुत का अर्थ होता है इसका उछलता हुआ, यानी कि प्लुत का अर्थ क्या है? उछलना, उछलता हुआ। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, यानी कि दीर्घ समय जितना, पहला तो लघु में कम समय लगता है, उसके बाद दीर्घ में अधिक समय लग जाता है, और उससे भी अधिक समय लगता हो, तो उसे प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। तो वह वर्ण प्लुत स्वर के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे स्वर को प्लुत स्वर कहेंगे। कौन सा स्वर आता है देख लेते हैं। इसका उपयोग किसी को पुकारने में, रोने में, गाने में या नाटक के संवाद में किया जाता है। पुकारने में, जैसे हे कृष्णा पुकारे, हे राम पुकारे। रोने में भी, जब रोता है तो क्या थोड़ा सा लंबा यहाँ पर स्वर निकल आता है, ये प्लुत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये स्वर वर्ण का जो विभाजन हो रहा है, दूसरा विभाजन हो गया। अब तीसरा विभाजन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा